कोई चीज ऐसी है जो घर से बाहर जाती होगी वेस्ट के नहीं, तौर कुछ पर? कुछ भी। मेरे हस्बैंड इवन फेंकने से पहले एक बार ये कहते हैं, ये रखना है कि फेंकना है, जरूर एक बार मुझसे पूछते हैं। तो मेरा जो गार्डन है वो कबाड़ से जुगाड़ का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। और इसमें मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स से लेकर डेकोरेशन तक सब जुगाड़ का काम है। जुगाड़ का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी 80% जो प्लांट्स हैं वो कटिंग से ग्रो हैं। हमको कई फ्रेंड्स लोग ये बोलते हैं कि हमको गमलों को खरीदने में परेशानी है या नहीं लेना चाहते या थोड़ा सा बजट प्रॉब्लम होता है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि गमले में ही लगाने से कुछ होता है। आप मेरे गार्डन में जब देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि बाल्टियों में या उसमें नहीं लगता। मैंने भी बाल्टियों में और छोटे छोटे कंटेनर्स में बहुत प्लांट्स लगाए हैं। ये फ्रेंड्स जो हमारे कप टूट जाते हैं तो उन कपों से ये मैंने बनाया है। आप ये देखिए, ये कप मेरा टूट गया था, इसका हैंडल, तो मैंने इसमें बनी बना दिया। और ये आप देखेंगे ये भी नीचे से क्रैक हो गया था, तो मैंने इसको एलिफेंट बना दिया। तो ये बनाए कैसे हैं कि आप इन पर पेंट कौन सा करती हैं, कौन सा कलर यूज करती हैं? मैं इन पे फेविक्रिल का कलर यूज करती हूँ, पेस्टल कलर है वो वाला यूज करती हूँ मैं। तो वो कलर अच्छी तरह से 2 कोट अगर आप करेंगे तो वाटरप्रूफ होता है, इतनी जल्दी खराब नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर कठिन लगे बागवानी का सफर तो कबाड़ से जुगाड़ कर। जी हाँ, कबाड़ से जुगाड़ का बागवानी में एक अलग ही महत्व है। चाहे आपको गमले तैयार करने हो या बहुत खूबसूरत सा गार्डन तैयार करना हो, तो आपको कबाड़ से जुगाड़ करना पड़ता ही है। और ऐसा ही आज हमने एक ऐसा गार्डन देखा है जिसमें तमाम इन वेस्ट चीजों का बड़ा ही क्रिएटिव यूज किया गया है और इस गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। खास बात है कि ये गार्डन आप पहले भी देख चुके हैं और इससे पहले भी हम एक वीडियो शूट कर चुके हैं कि कैसे इतने लो बजट के अंदर इतना खूबसूरत गार्डन तैयार किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वेस्ट चीजें हैं जिनका क्रिएटिव यूज करके इतना खूबसूरत प्लांटर्स तैयार किए जा सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें तैयार की जा सकती हैं जो गार्डन को और भी ज्यादा सुंदर बनाती हैं। तो इसको तैयार किया है अर्चना गोस्वामी जी ने। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं अर्चना गोस्वामी जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। फिर से एक बार हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम, तो मैं जैसे कि हम वीडियो में देख चुके हैं कि आपने किस तरीके से लो बजट में एक अच्छा सा गार्डन तैयार किया है, बहुत से प्लांट आपने यहाँ तैयार किए हैं। हाँ जी। इसके साथ ही जो आपके गार्डन की एक जो बड़ी अच्छी चीज है वो है कबाड़ से जुगाड़। छोटी छोटी चीजें जो इसको बड़ा ही सुंदर बनाती हैं। तो मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूंगी कि किस तरीके से आपने इसको पूरा तैयार किया है, कैसे कैसे आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, वो जरूर हमें बताएं। तो लो बजट जैसे उन्होंने बोला, बिल्कुल सही कह रही हैं कि मेरा जो मेन मोटो है वो यही है कि लोग ये कहते हैं कि जो गार्डनिंग है वो बहुत महंगा शौक है। मैं ये चाहती हूँ अंजू जी कि जो गार्डनिंग घर घर पे पहुँचे, कि ये लोगों को महंगा ना लगे। मैं ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टिप्स लोगों को देना चाहती हूँ, ऐसा बताना चाहती हूँ अपने गार्डन के ज़रिए कि लोगों को ये लगे कि गार्डनिंग एक बहुत आसान चीज़ है। जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक मन में किसी की भावना आए, तो इसीलिए मैं कबाड़ से जुगाड़ करती हूँ। तो मेरा जो गार्डन है वो कबाड़ से जुगाड़ का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। और इसमें मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स से लेकर डेकोरेशन तक सब जुगाड़ का काम है। जुगाड़ का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी 80% जो प्लांट्स हैं वो कटिंग से ग्रो हैं। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम काम करते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो हमें इससे नॉलेज होने लगती है। ऐसे धीरे धीरे मैंने भी आप लोगों की तरह ही मैं भी जब किया इसको, तो धीरे धीरे करते करते कटिंग्स के बारे में पता चला, सब पता चला, तो नॉलेज लेके मैंने इसको फ्री में अपना गार्डन बनाया। 20% वो प्लांट्स हैं जो कटिंग से नहीं मिलते हैं या कोई नहीं देता है या नहीं लगते। बहुत प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कटिंग से नहीं लगते, वो मैं परचेज करती हूँ। तो वो वाला हो गया। उसके अलावा जो डेकोरेशन आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं वो डेकोरेशन भी सारी A to Z मेरी खुद की करी हुई है। मैं कुछ भी बाहर से नहीं खरीदती। ये इतनी अच्छी करी हुई है, तभी आज हम आपके पास आए हैं और अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं कि आप वो चीजें हमें दिखाएं। हाँ जी। जिनको आपने तैयार किया है खुद से। हाँ जी बिल्कुल। आज मैं आपको ऐसे ऐसे खास टिप्स दूंगी जो एक आम आदमी भी अपने, चाहे वो बालकनी हो, चाहे वो स्टेयर्स में लगाना चाहे या वो टेरेस गार्डन बनाना चाहे, जो भी आपका एरिया है उस एरिया में आप गार्डनिंग कैसे आराम से और सस्ते कर सके, वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं कबाड़ से जुगाड़ करती हूँ, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैंने कैसे सजाया है उसका सबसे पहला ही एग्जाम्पल मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। मेरा ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर में ये देखिए मेरे पड़ोसियों ने इसको अमरूद के पेड़ को तोड़ के काट के फेंक दिया था, तो मैंने उनसे परमिशन लेके ही ले लिया ये जो हमारा लॉग है, और मैंने इसको इस तरीके से एक बाल्टी में लगा के और ये एक बना दिया कॉर्नर। तो आप ये देखिए इसमें छोटी छोटी ये ओरिजिनल प्लांट लगा दिए मैंने, इसमें ये एक छोटा सा स्माइली लगा दिया
दिया, नारियल के शेल होते हैं उनसे ये बना दिया, ये कॉलगेट का की कैप थी उससे बनाया है, तो ये चिड़ियाएँ लेके उसको उनको लगा दिया। तो ये छोटी छोटी ऐसी, ये खुद बटरफ्लाई बना दी मैंने। थोड़ा सा क्रिएटिविटी और थोड़ी सी समझदारी अगर हम ले करें तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल आप शुरुआत में ही सेट करती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक मृत पेड़ है जिसको हाँ जी। आपने इस तरीके से प्लांट्स उसके ऊपर लगा के बिल्कुल सजीव कर दिया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कोकोनट शेल है, जैसे हम लोग पानी पी के फेंक देते हैं नारियल को, तो मैंने उसको ये देखिए कितने अच्छे से पेंट करके और ये कर दिया। और आप ये जो देख रही हैं ये लेमन ग्रास है, ये भी एक सूखी लेमन ग्रास हम फेंक देते हैं ना, तो ये लेमन ग्रास का ये पूंछ बना दी मैंने इसकी। उसके अलावा भी और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। हमको कई फ्रेंड्स लोग ये बोलते हैं कि हमको गमलों को खरीदने में परेशानी है या नहीं लेना चाहते या थोड़ा सा बजट प्रॉब्लम होता है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि गमले में ही लगाने से कुछ होता है। आप मेरे गार्डन में जब देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि बाल्टियों में या उसमें नहीं लगता। मैंने भी बाल्टियों में और छोटे छोटे कंटेनर्स में बहुत प्लांट्स लगाए हैं। जैसे आप 3 एग्जाम्पल ये देख रहे हैं, आप इस तरह से भी बचत कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी कितनी सुंदर लग रही हैं, सुरभि है इसका नाम। इस तरह से ये मेरे देसी घी के कंटेनर है, कोई मेरा कोई सामान आया था उसका वो कंटेनर है। तो ये सारे हम इस तरीके से, और आप देख लीजिए ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है आपको, बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारा पोथोस चल रहा है, ये मेरा ऑक्सीकार्डियम चल रहा है, इधर ये आप देख रहे हैं फायर क्रैकर चल रहा है, तो बहुत बढ़िया है, कोई वो नहीं है। इसके अलावा ये देखिए, ये भी मैंने सारे काट के, इसमें बहुत सारे कंटेनर्स हैं जो आप देखेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर, ये देखिए पूरा कलियों से भरा पड़ा है। ये मैक्सिकन पिटूनिया लगाया है। ये एक बॉटल थी, वाटर बॉटल, तो अच्छी मजबूत थी, मैंने उसको कट करके नीचे लगा दिया और इस तरीके से एक कंटेनर बना दिया, तो ये हमारा बन गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में एक चीज जो मैं पीछे देख रही हूँ कि मुझे बड़े प्यारे प्यारे एलिफेंट नजर आ रहे हैं। हाँ जी। तो ये क्या मैम खुद ने आपने तैयार किया है? हाँ, ये मैंने तैयार किया है। ये फ्रेंड्स जो हमारे कप टूट जाते हैं तो उन कपों से ये मैंने बनाया है। आप ये देखिए, ये कप मेरा टूट गया था इसका हैंडल, तो मैंने इसमें बनी बना दिया। और ये आप देखेंगे, ये भी नीचे से क्रैक हो गया था, तो मैंने इसको एलिफेंट बना दिया। तो ये बनाए कैसे हैं? ये पीओपी लगा के, पीओपी यूज करके, और वॉल पुट्टी जो हमारी होती है पीओपी, उसको यूज करके, और मैंने ये बनाया, ये एलिफेंट बनाया है। ये इसमें आप छोटी छोटी जितने सकलेंट्स हैं या छोटे प्लांट्स हैं जो ज़्यादा ग्रोथ वाले नहीं होते, आप उनकी कटिंग करके उसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये देखिए, आप ये देखिए कैक्टस, मेरा बनी कैक्टस कितना ज़बरदस्त जा रहा है, बहुत सुंदर। ये इस तरीके से। हाँ, तो ये एक सकलेंट है मेरा जो बहुत अच्छे से जा रहा है। तो इस तरह के आप कई प्लांट्स हैं, कई जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी बचत प्लांटर्स के उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा एक 5 लीटर का कंटेनर था ऑयल का, और मैंने उसको कट करके और इसमें मैंने प्लांट उगा दिए। देखिए, एक आँख का लगा हुआ है इसमें और एक ये सदाबहार लगा हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी इसमें आराम से डल जाता है। और मैं आपको इनफैक्ट बताऊं कि मेरे हस्बैंड ने इसका नाम रखा है अर्चना दीवानी। अरे वाह। क्योंकि क्योंकि मैं जरा दीवानी से एक बार हम मिल चुके हैं आप पहले, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी नहीं मिले होंगे, हाँ। तो उनके लिए है ये कि ये एक अर्चना दीवानी है जो यहाँ पे लटकी हुई है। मुझे लग रहा है इसकी हेयर स्टाइल चेंज हो गई हेयर है। स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया इसका। बिल्कुल, ये हमारे मोटू जी है, ये भी एक ऑयल का कंटेनर था, बहुत बढ़िया। और ये रियो इसमें लग दिया, और ये जो एडिशनल लगा हुआ है ये अपने आप ही लग गया इसमें। तो सुंदरता अपने आप, प्रकृति अपने आप अपनी जगह बना लेती है। तो इस तरह से ये हमारे हैं। ये एक कंटेनर मेरे घर में पड़ा हुआ था, इसमें मैंने एक प्लांट लगा दिया, छोटा सा फूट गया है, ये छोटा सा भी खिल जाएगा ये इस तरीके से। तो सब लग जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा ये देखिए, ये एक मेरा ग्लास था मिट्टी का, मैंने उसकी हट बना दी। तो ये चीज़ें हम बाहर से खरीदने की बजाय हम इनको खुद अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मेरे प्लास्टिक के कंटेनर्स थे जो टूट गए थे, क्रैक हो गए थे, तो मुश्किल था इनको थोड़ा इसमें पौधे वगैरह लगाना। मैंने जोड़ने की कोशिश की, हुआ नहीं, तो मैंने देखिए इसको सोनू, मोनू और ये टोनू बना दिए। ये देसी घी का मेरा कंटेनर था। तो इस तरह से आप यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। ये बहुत बढ़िया। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जो अक्सर हमारे दर्शक हमसे पूछते रहते हैं कि आप इन पर पेंट कौन सा करती हैं, कौन सा कलर यूज करती हैं? मैं इन पे फेविक्रिल का कलर यूज करती हूँ, पेस्टल कलर है वो वाला यूज करती हूँ मैं। तो वो कलर अच्छी तरह से 2 कोट अगर आप करेंगे तो वाटरप्रूफ होता है, इतनी जल्दी खराब नहीं होता। तो तकरीबन कितना टाइम पहले आपने ये किया है और ये कितने टाइम ये तक तो चल जाता है? मेरा काफी है हो गए, इसको 2 साल हो गए मेरे। हाँ, 2 साल हो गए हैं। और आप अगर आपको लगता है कि खराब हो गया है ये, तो आप दोबारा
दोबारा भी इस पे पेंट कर सकते तो एक्रिलिक कलर भी आप यूज करते हो? हाँ, पेस्टल कलर, एक्रिलिक कलर, फेविक्रिल का, ओके। तो वो कलर यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा करता है। यानी डबल कोट अगर करेंगे तो लंबे समय तक बहुत लंबे समय तक चलता है। और अगर आपके कभी 2-4 साल में खराब हो भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा उसको मेंटेन करने के लिए दोबारा पेंट कर दीजिए, ओके, तो वो भी मेंटेन हो जाता है। ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, कंजक की प्लेट्स हैं, आप ये भी दिखाइए और वो भी दिखाइए कि ये भी है मेरी कंजक की प्लेट, ये मैंने सब अब खुद बनाए हैं। यानी नवरात्रों पर जो हाँ, प्लेट एक और जो दिखाती मिलती है, हूँ। हाँ जी, ये पिछले नवरात्रे पे करी थी। और ये देखिए, ये एक लेटेस्ट है जो मैंने काइट की शेप में बच्चों को इस बार दी थी। मैं बच्चों को हमेशा कोई नई नई शेप में देती हूँ क्योंकि छोटे बच्चों को पसंद आती है जी, जी। शेप। तो ये देखिए, मैंने कुछ नहीं इसमें मेरा लगा, मेरे घर में गोटे पड़े थे, मेरे घर में शीशे पड़े हुए थे क्योंकि वर्क करते रहते हैं, सामान पड़ा रहता है। ये पॉम पॉम मेरे पास पड़ी हुई थी, इनको मैंने लगा के और ये के डेकोरेटिव पीस बना दिया। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या होता है कि अंजू जी, ये एक यूनिक चीज़ होती है। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, ये देखिए, हम लोग, मैं अभी वृंदावन गई थी और वृंदावन में हम लोग लस्सी वगैरह का बहुत शौक रखते हैं क्योंकि दूध दही का वहाँ पे बहुत काम होता है, चाय और वो बहुत पीते हैं हम लोग। तो हम लोग कुल्हड़ों को या कोई भी चीज़ को फेंक देते हैं। मैंने वहाँ देखा था कि पूरे ड्रम भर भर के लोगों ने फेंका हुआ था, लेकिन मैंने जो पिया, क्योंकि दिमाग में कीड़ा क्रिएटिविटी का है, अपने गार्डन का है, तो मैंने उसको फेंका नहीं, मैंने उसको ले आई मैं अपने घर में। और ये मेरी चाय का ग्लास है, ये मेरी लस्सी का ग्लास है, और मैंने कुछ नहीं, इसका ख़राब हुआ, मैंने इसको धोया, इसको पेंट किया, जो आप पूछ रही हैं कलर, मैंने वो यूज़ करके। और क्योंकि मुझे मिरर बहुत पसंद है, मिरर वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो चमकता है, रात को भी अगर आप करें तो वो चमकता है, तो मैंने मिरर वर्क लगा के ये हैंगिंग्स बना दिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये पूरा पोर्शन ही बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जैसा कि आपने अपने गार्डन को नाम दिया है साईं वाटिका, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर दिख रहा है। हाँ जी। कॉर्नर ही बिल्कुल, अगर हम कहें तो बहुत ही जिसमें पैसा नहीं लगाया गया है, जैसे यहाँ पर हम ये चीजें भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे हाँ, से ये अपने सारी कोट भी पेंटिंग लिखे आप जो देख रहे हैं ना, ये मैंने ही बनाई है, सब मैंने ये करा है, किसी को बुलाया नहीं पेंट करने के लिए। ये पेंटिंग है, ये आप मछली देख रहे हैं, ये भी मेरी सब वेस्ट से बनी हुई है, गत्ते और पीओपी से बनी हुई है। ये छोटे छोटे स्लोगन्स लिखे हैं जो पढ़ के अच्छा लगता है, हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर करते हैं तो क्रिएटिविटी भी निखरती है और साथ में जो है सुंदर भी बहुत लगते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हमने अगर अपनी नजर अगर एक बार ऊपर की तरफ करें तो यहाँ पर भी बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी नजर आती है। तो आपने गार्डन का कोई कोना नहीं छोड़ा है जहाँ पर चीजें यूज ना की हो। ये स्पेशल दिवाली के लिए बनाया था मैंने। बिल्कुल। तो ये मेरा झूमर हैंगिंग है, इसका नाम मैंने दिया है झूमर हैंगिंग। आपने सुना नहीं होगा ये नाम मेरा नाम दिया हुआ है, नामकरण इसको झूमर हैंगिंग। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये टोटली जो है घर के वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया है मेरा झूमर हैंगिंग। मैंने आपको, आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में मैं कलरिंग बहुत करती हूँ, तो ये कलर्स की बॉटल है जो कलरिंग में करती हूँ, खाली हो गई थी। हाँ जी, इसको क्ले से मैंने सजा दिया, शीशे सजा दिए। और जो ऊपर आप देख रहे हैं जिसमें बंधा हुआ है वो जो है एप्पल कटर है। जब मैं रात को यहाँ पर आते हैं और लाइट जलती है ना, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, इसीलिए मैंने इसका नाम झूमर हैंगिंग रखा है। कोई चीज ऐसी है जो घर से बाहर जाती होगी वेस्ट के नहीं, तौर कुछ पर? कुछ भी। मेरे हस्बैंड इवन फेंकने से पहले एक बार ये कहते हैं, ये रखना है कि फेंकना है, जरूर एक बार मुझसे पूछते हैं। ये आपने ये मेरी बीज है। हाँ, ये मेरी बीज है, ये मेरी बीज है। ये मिस्टर बी और मिसेस बी हैं, ये दोनों हमारा जोड़ा है ये। और बहुत अच्छा है। ये मेरे मोटू महाराज, ये डराते हैं सबको, कबूतरों को और बाकी सबको। बहुत बढ़िया। तो ये भी नारियल के शेल से बने हैं। तो ये जो तख्ती देख रहे हैं ये भी मेरी खुद की बनाई हुई है, कुछ भी इसमें लगा नहीं है। ये बिल्कुल मैंने खुद ही पेंट करके, वेस्ट पड़ी हुई प्लेट थी उसमें करके, और ये फेविकल मोल्ड से बना के ये मैंने बना दिया। हर एक गमले में ना एक खास चीज दिख रही है कि प्लांट्स तो यूनिक हैं ही। हाँ जी। जिनको कटिंग से तैयार किया गया है, कोई पैसा उस पर नहीं लगाया, लेकिन उसके साथ ही हर गमले में कोई ना कोई एक चीज ऐसी रखी गई है जो उसको और भी ज्यादा सुंदर बना देती है। हाँ जी, बिल्कुल। और जैसा कि मैम का कहना है कि सभी चीजें ये वेस्ट से बनी हुई, यहाँ पर भी हम ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि प्लांटर्स के तौर पर जो है आप बोतलें यूज़ कर सकते हैं प्लांटर्स लगाने के तौर पे। इसके अलावा भी आप प्लांटर के साथ भी, आपके पास अगर जैसे जगह की कमी होती है लोगों के, तो आप हैंगिंग्स भी बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने 5-6 चीज़ों का हैंगिंग बनाया हुआ है। तो आप इस तरीके से हैंगिंग बना के भी इसको लटका सकते हैं। हमारी बॉटल्स हो गई, हमारे देसी घी के डिब्बे हो गए, हमारे और चीज़ें जो प्लास्टिक की होती हैं उनको कट करके कलर कीजिए, उन पर पेंट कीजिए और उनको इस तरीके से आप देखिए। आप इसमें क्या कमी है, हमारे प्लांट में फर्स्ट क्लास फ्लरिश हो रहा है। आप ये देखिए, स्पाइडर प्लांट क्या ज़बरदस्त हमारा जा रहा है ये। तो कोई ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक में नहीं लगता, सब लगता है प्लास्टिक में, बस लगाने वाले चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे लॉरियल का डाई का कंटेनर था और इसमें टर्टल वाइन मैंने लगा दी है। फर्स्ट क्लास टर्टल वाइन जा रही है हमारी।
इसके अलावा ये जो आप हट मेरी देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पूरी हट ही मेरी वेस्ट से कबाड़ का जुगाड़ का एक एग्जांपल है, क्योंकि ये हमारे दरवाजे पड़े थे सागवान के। तो हम, क्योंकि सागवान प्रेशियस होता है और हम उसे वेस्ट नहीं कर सकते, तो हस्बैंड ने एडवाइस किया कि यहाँ हम एक हट बना लेते हैं, और हट हमने बनाई है। ये सारे हमारे सागवान के दरवाजे, सागवान के ये हमारे पिलर्स हैं, और उसको, ये तो वेस्ट है ही है, जो अंदर इसमें है ये सारा मैंने वेस्ट से ही बनाया हुआ है। जितनी आप डेकोरेशन देख रहे हैं सारी वेस्ट से मेरी डेकोरेशन है। ये हमारी जो बाल्टियाँ होती हैं सफ़ेदी की, ये उसकी हैं, ये बाल्टियों के ढक्कन है, ये हमारी कंजक की प्लेट है। उसके अलावा ये मैंने हमारी कलर की बॉटल है, ये मैंने उससे बनाया है, ये सब खिलौने। और ये पेंटिंग मेरी डॉटर की बनाई हुई है, जो मैंने फेंकी नहीं थी, बहुत खास है मेरे लिए, मैंने यहाँ लगा दी। ये तो सब आपने देख ही लिया फ्रेंड्स मेरा। और इसके अलावा ये देखिए, ये जो आप फ्रिल देख रहे हैं, ये भी मेरी सारे पाइप पड़े हुए थे, स्ट्रॉज, उनको मैंने एक लाइन में पिरो के, एक ये और एक इधर, ये दो मैंने बना दिए, जो देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारा खाली स्पेस था तो बंदरवार बन गया, बंदरवार बन गई। तो महंगे महंगे बंदरवार लेने से अच्छा ये अपने घर के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे बंदरवार बनाइए। ये एवरग्रीन बंदरवार है, आप पानी से धो लीजिए, 1 मिनट में वॉश हो जाएगी, कभी खराब नहीं होगी। तो ज्यादातर गार्डन्स में हम लोग जाते हैं तो एक चीज जो मिसिंग रहती है कि वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता। इवन आपने एक इस तरीके का अरेंजमेंट किया है कि आप यहाँ पर कुछ घंटे यहाँ पर बिता सकते हैं। अगर आप एक चैन की नींद लेना चाहते हैं तो वो भी आप ये ले सकते हैं। इसके साथ ही हम पीछे भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मैम ने सिटिंग के लिए झूला भी लगा रखा है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये गार्डन में 4 चांद लगा रहा है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर मैम। अंजू जी, ये जो मेरा सिटिंग का है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने गद्दे लगाए हुए हैं, ये इसीलिए लगाए हुए क्योंकि मैं यहाँ पे मेडिटेशन करती हूँ मोस्टली। और जैसे रिमझिम बारिश होती है हल्की, तो इसमें भी हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं या अपना टाइम स्पेंड करते हैं। झूला मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने जो है यहाँ झूला लगवाया है, झूले पे बैठने के लिए, कि एक दिन स्पेशल, एक दिन के लिए झूला नहीं डालना, परमानेंट झूला है मेरे गार्डन में। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के, हम लोग शाम को स्पेंड करते हैं, सुबह मॉर्निंग की टी यहाँ पे पीते हैं। तो गार्डन तो है ही, उसके साथ में सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा एक समय मिले जहाँ पर आप सुकून से लाइफ बिता सके। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक चीज और मैम, ये हम साथ में यहाँ देख रहे हैं, हाँ जी, कि ये शायद आपने कैन के साथ में ये बनाई है ना, कैन की कटिंग करके। हाँ, ये पानी की टंकी थी हमारी। तो पानी की टंकी के 2 टुकड़े हमने कर दिए, और उसमें ये मेरी वेजिटेबल्स होती हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी वेजिटेबल्स होती है। अभी मैंने रिपोर्टिंग की है, यहाँ पे मैंने अभी पालक लगाया है, ये आप देखिए, थोड़ा सा दिखाइए लोगों को कि पालक हो गया है, जबकि बारिश इतनी जबरदस्त पड़ी है, मेरे को यही लग रहा था पता नहीं कहीं बीज खराब ना हो जाए। देखिए उगने शुरू हो गए मेरे पालक। ये देखिए टमाटर में फूल आने शुरू हो गए, टमाटर लगाए हैं मैंने यहाँ पर। और उसके अलावा ये मेरा बैगन था, बहुत बैगन निकली, 4 खेती हुई हैं। और मैं अंजू जी हाथ के हाथ आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी अपने फ्रेंड्स को, कि हमारे घर में पैकिंग कर रहे हुए सामान के लिए आता है सामान, तो हम लोग थर्मोकोल फेंक देते हैं, क्योंकि हम कोई बड़ी चीज़ मंगाते हैं तो थर्मोकोल की पैकिंग में आता है, तो वो एनवायरनमेंट में भी जाके गंद मचाता है। तो उससे क्यों ना हम उसको प्लांटर बना दें। ये देखिए मैंने इसको प्लांटर बना दिया। और जो सीजनल हमारी वर्बीना वगैरह के प्लांट हैं, डायंथस वर्बीना, अभी बारिश बहुत आई है इसलिए बेचारे गिर गए, नहीं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे। तो ये मैंने 3 तरह के इसमें फ्लावर्स के प्लांट लगा दिए। तो इस तरह से भी आप प्लांटर्स बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। आप ये देखिए, देसी घी के डिब्बे हैं ये, आप ये, इसके अलावा ये कोकोनट शेल से मैंने बनाया है, ये देखिए कोकोनट शेल लगा के। तो इस तरीके से हमारे कई कंटेनर्स हैं जिनको यूज़ करके हम बना सकते हैं अपने प्लांटर्स। तो फ्रेंड्स, हमको लोग जैसे कहते हैं कि बड़े पौधे लगाने हैं तो हमें महंगे महंगे बड़े बड़े गमले खरीदने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में देखिए, ये एक टंकी थी जो वेस्ट थी, बिल्कुल प्लास्टिक की। आप इनको दिखाइए कि ये टंकी थी, और इसमें देखिए कितना विशाल पांडा फाइकस का पेड़ एक बन गया है। तो अच्छी ग्रोथ हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। इसी का पार्ट है जो मैंने अनार का पेड़ लगा रखा है। देखिए अनार भी हो रहे हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हाँ फ्रूटिंग नहीं होती है, बहुत अच्छे से अनार भी हो रहा है। तो अनार का पेड़ भी मैंने इसमें लगा दिया। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में जो टंकी है या कोई बड़ा कंटेनर है तो उसको यूज़ करके भी आप बहुत अच्छे से इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं और आपको फ्रेंड्स बताती हूँ कि देखिए मैंने मटके का कैसे यूज़ किया है। हम मटका जरा सा भी क्रैक हो जाता है, पानी भरने लायक नहीं रहता है, तो हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन आप उसको फेंकिए मत। ये देखिए मेरा गेंदा है, मैंने इसमें लगा दिया सीजनल, और इसको पेंट कर दिया। ये देखिए कितना बढ़िया मेरे गेंदे हो रहे हैं, इसमें फर्स्ट क्लास हो रहा है। और नीचे इसमें मैंने एक छोटा सा छेद कर दिया, तो वो करके ड्रेनेज का करके मैंने इसमें, और देखिए कितना बढ़िया मेरा जा रहा है। स्टैंड पे रख दिया, इसका स्टैंड था। और एक और फ्रेंड्स मैं बात आपको बोलूँगी कि आप लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जैसे जगह की कमी है, तो वो मैं छोटी छोटी आपको टिप्स देना चाहूँगी कि जब हमारे पास जगह की कमी है या आपकी कोई वॉल खाली पड़ी है, तो ये देखिए इस तरह से आप अपने कंटेनर्स पेंट करके और इस तरह से आप प्लांट्स लगा सकते हैं।
जैसे मैंने उधर भी वॉल पे आपको दिखाया, ये है। तो इस तरह से आप प्लांट्स लगा के और अपने प्लांट्स की शौक को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि अर्चना गोस्वामी जी ने कबाड़ से जुगाड़ के जो बेजोड़ उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं, इस पूरी वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ट्रिक्स लगाई हैं, किस तरीके से क्रिएटिविटी दिखाई है, कौन कौन से कलर यूज़ किए और छोटी छोटी चीज़ों को इतना सुंदर एज अ प्लांटर उन्होंने बना दिया है, एज अ डेकोरेटिव पीस उन्होंने उसे तैयार कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे टिप्स आपको मिल गए होंगे कि जिसकी मदद से आप बहुत ही लो बजट में अपने गार्डन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये सभी टिप्स अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।